कुछ पूछना है? क्या पूछना बोलो। कल लिखे थे CaSO4 वाला। हाँ 4.5 कहाँ से आया? CaSO4 वाला, ठीक। और फिर उसका आगे था हाफ H2। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यही था, यही था। इसमें क्या बताना है, मतलब कौन सा तत्व कितना है और द्रव्यमान कितना है, यही ना तुम्हारा क्वेश्चन? यही है पूरा इसका। तुमको तो कुछ पता भी नहीं कहाँ तक हुआ है, तो तुम नहीं पूछे बढ़िया है। आप कल आए नहीं थे, अभी नहीं आए थे, आप नहीं पूछे बढ़िया है। आप लोग अपने घर ही आराम से बैठ के पढ़िए, रोजा रहिए और पढ़ाई करिए, दूसरा कोई फायदा नहीं है पढ़ने लिखने से। चलो देखो, एक काम करो, क्या बोला था, दो तीन चीज एक बार मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, जहां दिक्कत होगा वहां रुक के पूछ लेना। हो सकता है कहीं हाइड्रोजन ऐसे लिखा हो सकता है कोई तत्व हाइड्रोजन लिख के इसके बगल में कोई अंक लगा हो, यह भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 कुछ ऐसा हो सकता है, K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट ऐसा हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इसके बगल में कोई अंक हो। इसमें दो तीन चीज पहले बताया था। सबसे पहले ये कि किसी भी यौगिक को देखकर यह पता लगाना कि उस यौगिक में कौन सा तत्व है और कौन सा तत्व कितना है। ये देख के पता चल जा रहा है इसमें हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है। ये देख के पता चल रहा है इसमें भी हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है। ये देख के पता चल रहा है एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन है। अब फिर ये टेंशन कि Ca को कैल्शियम ही बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, तब तक नहीं पता चलेगा जब तक 50 तक याद नहीं होगा। ये ध्यान रहे, जब पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा तब जब भी मैं कैल्शियम बोलूंगा पता चल जाएगा कि Ca कैल्शियम ही है। नहीं तो C से कैल्शियम भी लिखते हैं, C से कार्बन भी लिखते हैं, C से कोबाल्ट भी लिखते हैं बहुत चीज लिखते हैं। तो कैल्शियम, ये ऑक्सीजन, ये क्लोरीन, इसमें तीन चीज है। यहाँ पे एक पोटेशियम है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, इतना चीज है। देख के ये पता लगाना किसी भी अक्षर के बगल में क्या लिखा है। हाइड्रोजन के बगल में क्या लिखा है? 2। इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। क्लियर हुआ? दूसरी बात, हाइड्रोजन, इसको छोड़ो किनारे वाले को, देखने से हाइड्रोजन कितना लग रहा है? 2। अगर किसी भी तत्व के किनारे कोई अंक नीचे दिया हो, इसका मतलब ये होता है कि ये हाइड्रोजन उतना बार है। लेकिन इस हाइड्रोजन के पहले भी कोई अंक लग गया हो, इसका मतलब कि अगर हाइड्रोजन के पहले 4 लिखा हुआ है और हाइड्रोजन के बगल में 2 है, इन दोनों का आपस में करते हैं गुणा, तो हाइड्रोजन बन जाता है 8। यानी कि यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 8 है। पता कैसे चलेगा? 2 हाइड्रोजन, 2 का 4 गुना, 8 हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? यहां पर लिखा हुआ है कैल्शियम। अगर किसी भी बड़े से यौगिक के पहले कोई अंक लग गया, इसका मतलब ये अंक अंदर सबके लिए काम करेगा। जैसे मैथ में पढ़े थे, x+2 के पहले अगर 5 होता था तो 5 का गुना यहाँ भी करते थे, 5 का गुना यहाँ भी करते थे। उसी तरीके से अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बगल में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 कैल्शियम के पास भी जाएगा, ऑक्सीजन के पास भी जाएगा, क्लोरीन के पास भी जाएगा। इसका मतलब कैल्शियम, अगर इस 2 को हटा दें तो क्या कैल्शियम के बगल में कोई अंक लिखा है? नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है, इसका मतलब कैल्शियम 1 था, लेकिन इसके बगल में जैसे ही 2 लगा, अभी बताया हूं कि जितना बाहर लगता है उसका आपस में क्या हो जाता है? गुणा। तो 2 था, 1 पहले से था, 2 एकम 2, यानी कैल्शियम कितना है? 2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो हाँ ना बोलने का आदत डालो। नहीं समझ में आया तो ना बोल दो, हाँ समझ आया तो ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आगे कोई अंक है? नहीं है। इसका मतलब 1 है। इसके बगल में क्या लिखा हुआ है? 2। 2 एकम 2, यानी कि ऑक्सीजन कितना है? 2। क्लियर हुआ? क्लोरीन के बगल में कितना लिखा है? 2। बाहर कितना है? 2। 2 दूना 4। क्लोरीन कितना हो गया? 4। क्लियर हुआ? अब इसी अपने दिमाग से फटाफट बोल दो, पोटेशियम कितना है? 2। पोटेशियम कितना है? 2। पोटेशियम माने के कितना है? 2। क्रोमियम कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 7। क्लियर हुआ? यहां तक ठीक है? अब इतना चीज लिखने के बाद मैं लास्ट चीज पूछ रहा हूं, ये बताना था अभी मुझे। अब ये हटा दिए सब। ये देखो, देखने से कैल्शियम कितना लग रहा है? 1। कैल्शियम 1 था। सल्फर कितना है? 1। कोई अंक नहीं है बगल में। ऑक्सीजन के बगल में 4 है, बाहर कुछ है नहीं तो गुणा नहीं करेंगे, 4 है तो 4 ही रह जाएगा। क्लियर हुआ? यहां देखो, हाइड्रोजन के बगल में कितना था? 2। उसके पहले क्या लिखा हुआ है? 1/2। और क्या बताया हूं? इन दोनों का क्या होता है? गुणा। जब 1/2 में 2 से गुणा करोगे, 2 से 2 खत्म होकर 1 बचता है मैथ में, इसका मतलब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 1।
ऑक्सीजन के बगल में क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे? एक। एक। काटे हैं क्या इसमें? क्या हुआ? ये दो से दो बहुत बढ़िया। अभी थोड़े पहले बताया हूँ, जहाँ दिक्कत तुम उस समय पूछे नहीं हो, अभी बताया हूँ कि इसके बगल में कोई अंक है और इसके पहले कोई अंक है, दोनों का गुणा हो जाता है। और गुणा नहीं पढ़े, गुणा में क्या होता है? काटा नहीं जाता है। ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बगल में एक, एक के बगल में मैंने पहले लिखा हुआ 1/2, 1/2 एकम, 1/2, यानी कि ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 1/2। यानी कि कोई भी तत्व, कैल्शियम कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, और ये सब पता है, पता चल गया। अब अपने अपने कॉपी का वो पन्ना खोल लो जहां पर 1 से 50 तक तत्व लिखे हो, सब खोलो अपने अपने कॉपी में। मिल गया? अब फटाफट। हाँ, कल वहाँ पे 1/2 की जगह 4.5 लिखे थे। कहाँ पर? कहते हैं वो दोनों ऑक्सीजन को जोड़े थे क्या से कुछ दो ऑक्सीजन 1/2 लिखे हैं, हाँ, कल 4.5 लिखे थे। 4.5। 4.5। हाँ, ऑक्सीजन को 4.5 लिखे थे। कल CSO4.5H2O कहाँ दिखाना कॉपी? ऐसा है ना हेमीहाइड्रेट ऑक्सीजन 4.5। किसी को क्या बल बुद्धि? क्या हुआ? ठीक है, पहले अभी खत्म तो करने दो, आएगा अभी, यहाँ भी आने वाला है 4.5। देखो, अब देखो अगला चीज क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे ये तो पता चल गया कौन सा तत्व कितना है। अब एक चीज निकालना कि किसी भी यौगिक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, मेन अपना यही है। ठीक है, अब द्रव्यमान निकलेगा कैसे? किसी भी यौगिक का द्रव्यमान निकालने से पहले ये पता कर लो कि इस यौगिक में है क्या क्या। ध्यान से देखना, एक हम लोग को कैल्शियम दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद सल्फर दिख रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन दिख रहा है, उसके बाद हाइड्रोजन दिख रहा है। इसके अलावा कुछ दिख रहा है वहां पे? कुछ नहीं दिख रहा है। अब बस, हाँ, तो ऑक्सीजन मैं लिख लिया हूँ, पूरे तत्व एक ही जगह लिखेंगे, एक ऑक्सीजन। अब कुल मिला के है कितना है, मैं लिखूंगा कितना है यहाँ पे। तो है क्या? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर के, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। अब देख के बस पता करो कि कौन सा तत्व कितना है। कैल्शियम 1 था, सल्फर 1 था, ऑक्सीजन 4 यहाँ, आधा यहाँ, 4 यहाँ, आधा यहाँ, 4 यहाँ, आधा, कितना हो जाएगा? 4.5। अब मिलकर 4.5 कहाँ से आया है? ठीक, 4 गो ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 आधा ऑक्सीजन यहाँ पे है, मिलकर कितना हो जाएगा? 4.5। हाइड्रोजन कितना है? 2। 1 हाइड्रोजन 1, यहाँ तक ठीक है। अब द्रव्यमान निकालेंगे कैसे? ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो ध्यान से, अब ये इसके बाद सारा काम हो चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या है? स्टार्ट करो कैल्शियम, विकास शुरू ध्यान से, स्टार्ट करो कैल्शियम से। कैल्शियम के नीचे क्या लिखा है? 1 लिख दो, 1 लगाओ गुणा। टेबल में देखो कि कैल्शियम का द्रव्यमान कितना है, मुझे पता है 40 होता है, ठीक है। तो कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40। अब ये तुम लोग मत पूछना मुझसे कहाँ से आया है, 1 से 50 का रट्टा लगाओगे तो पता चलेगा कहाँ से आया है, कहाँ पे नहीं समझ। 4.5 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ कितना था? 4 गो। ऑक्सीजन यहाँ कितना था? 1/2 का मतलब क्या होता है? उसका आधा होता है। 4 और आधा मिलके क्या होता है? 4.5। क्या लिखा हूँ? सही तो लिखा है। ठीक, चलो 1 गुणा 40 हो गया, प्लस सल्फर कितना है? 1 गुणे सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है? सल्फर का द्रव्यमान 32। बहुत बढ़िया, सल्फर का हो गया। प्लस ऑक्सीजन है कितना? 4.5 गुणे 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। बहुत बढ़िया। प्लस हाइड्रोजन कितना है? 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1। यहाँ तक ठीक। पहला अंक ये सब है, दूसरा अंक इस तत्व का द्रव्यमान कितना है वो लिखा गया है। गुणा कर लो, 40 से कम 40 प्लस 32 से कम 32 प्लस 16 में 4.5 का गुणा कितना होगा? 72। बहुत बढ़िया। प्लस 1 के कम 1 जोड़ना आता है? जोड़ने पर जो मिले 40 32 72 72 72 144 और 145। ये रहा इसका द्रव्यमान। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो। दुनिया का कोई भी यौगिक दे दे, उस यौगिक में कौन सा तत्व है पता चल जाएगा? पता चल जाएगा। अभी तो बताना मुश्किल है, लेकिन जब 1 से 50 तक याद हो जाएगा तो पक्का बता दोगे, मुझे विश्वास है। उसके साथ ही किसी भी यौगिक में कोई तत्व कितना है यह भी पता लगाया जा सकता है।
बगल में जो होगा उतना लिख देंगे, पड़ोस में कोई होगा गुणा कर लेंगे। तो कितना है, साथ में किसी भी यौगिक का द्रव्यमान कुछ ये भी निकाल लेंगे इस नियम से। ठीक है, यहाँ तक। अब मैं चल रहा हूँ असल खेल शुरू करने। द्रव्यमान क्या हुआ, लिखना है, लिख लो। जिसका नहीं हुआ आराम से घर पर बैठ के नोट करना, इतना टाइम मत लगाओ नोट करने में। चलो देखो फास्ट, देखो 2-3 चीज। कल मैं एक बात बोला था, पहला ये रैखिक समीकरण हल करना सबको आता है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण क्लास 9 में दबा के मैं पढ़ाया हूं। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल करना या 1 चर वाला रैखिक समीकरण हल करना, ये। और साथ में मैं बोला था अगर संभव हो तो वो वीडियो जो बताया था वो देख लेना, नहीं देखे हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ सब समझाऊंगा शुरू से। देखो ध्यान से, करना है हम लोग को संतुलन यानी कि बैलेंसिंग। ठीक है, नियम क्या लगाना है, ABCD। ठीक है, और इतना याद रखना, बैलेंसिंग करने का नियम तो 2-3 होता है। एक चीज होता है ये तुक्का, हिट एंड ट्रायल। कभी 2 रख के चेक करें, 3 रख के चेक करें, 1 रख के चेक करें, मिला रहे हैं, गलत हुआ, काटे, फिर चेक किए। अगर छोटा कोई समीकरण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना दिया, संतुलन करिए, तुक्का मार के किया जा सकता है क्योंकि छोटा है, कुछ देर में हो जाएगा। लेकिन कभी कभी समीकरण ऐसा आ जाता है कि तुक्का मारते मारते सुबह से शाम हो जाएगा, होगा भी नहीं। तो इसलिए आवश्यकता, इस नियम को पढ़ने के पीछे फायदा यह है कि चाहे समीकरण किसी भी दुनिया से निकल आए, कोई भी रासायनिक समीकरण हो, सिंपल एक नियम सीख लेना है और उस नियम पर अपने आप संतुलित हो जाएगा। क्लियर है? लगाएंगे कैसे? 3 से 4 समीकरण मैं लिख रहा हूं, एक एक करके सबको हल करूंगा और एक एक करके लेवल बढ़ाता जाऊंगा। सबसे आसान, फिर थोड़ा सा उससे भारी, फिर थोड़ा सा उससे भारी और सबसे भारी सबसे लास्ट में। 4 तरीके का समीकरण यहां पे बैलेंस कर रहा हूं मैं। ठीक है, पहला समीकरण जो पहले ने लिखवाया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनाता है, ये समीकरण सबको पता है। विकास एक बात बताओ, इस तत्व के, अच्छा एक बात कल बताया था, सुन लो तुम लोग ध्यान से, तुम लोग भी सुन लो। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम बोलता है, 3 लाइन लिखवाया था द्रव्यमान के संरक्षण के बारे में। याद आ रहा है? याद है? बोलोगी? मत बोलो। देखो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व का द्रव्यमान न तो बना सकते हैं न तो खत्म कर सकते हैं। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस तत्व का द्रव्यमान जितना है वो उतना ही रहेगा, ना तो उससे बढ़ेगा ना तो उससे घटेगा। उसी को अर्थात करके लिखवाया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व का अभिकारक में द्रव्यमान और उत्पाद में द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। और तीसरा अर्थात लिखा गया था और बोला था इसको रटे रहना जरूरी, मेन यही है संतुलन करने में। वो ध्यान से सुनना, चाहे कोई भी तत्व ले लो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई भी तत्व तीर के पहले यानी अभिकारक में जितना इधर होगा उतना ही उत्पाद में होगा। यानी हाइड्रोजन इधर कितना है? 2, उधर हाइड्रोजन कितना है? 2, यानी मामला ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1, इधर 2 इधर 1, क्या मामला ठीक है? नहीं ठीक है। इसी को बोलते हैं संतुलित नहीं है। और संतुलित करने का मतलब होता है कि जितना तत्व इधर है उतना ही तत्व इधर बना देना। बात समझ में आया? जितना तत्व इधर उतना ही तत्व इधर। अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे कि समीकरण संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। अब जुगाड़ उसी को लगाना है। हल कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ऊपर क्या लिखा है? ABCD। ABCD लिखने का मतलब ये मत समझना कि 4 ही अक्षर से काम हमारा चल जाएगा। कभी कभी ऐसा समीकरण में आ सकता है कि यहाँ 3 लिखा है, कभी कभी आएगा कि 4 चीज जोड़ेगा, 2 इधर 2 इधर। कभी कभी ऐसा होगा कि 3 इधर है 2 उधर है। कभी ऐसा आ सकता है कि 3 इधर है 4 उधर आ जाए। तो जितना आवश्यकता होगा ABCDEFGH हम लोग अपने हिसाब से आगे बढ़ा लेंगे। क्लियर? यहाँ पे कितने का आवश्यकता है? 3 का। 2 इधर है 1 उधर है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल। यानी कि प्लस से 2 टुकड़ा टूटा है, 1 तीर से टूटा है। कितने टुकड़े दिख रहे हैं? 3। सारे यौगिकों के पहले ABCD भर दो। इसके पहले लिख दो A, इसके पहले लिख दो B, इसके पहले लिख दो C। यहां तक ठीक कोई टेंशन है? ये कोई भी समीकरण होगा, खेल यहीं से शुरू करेंगे, पहले ABCD भर देंगे। भरा गया? ठीक है, ध्यान से समझना और एक एक लाइन ध्यान से समझना। जहां जिस लाइन में दिक्कत होगा वहीं रुक के पूछ लेना। फिर बाद में नीचे जाने पर ये टेंशन मुझे नहीं सुनाई देना चाहिए कि यहां पे फंसा हुआ था। फंसा है तुरंत पूछ लो।
ठीक है, और याद रखना ये पहले बार सीख रहे हो, दिक्कत होगा, ये कंफर्म है। सुनो ध्यान से, पहले क्या लिखा है इसमें, ABCD लिखने के बाद जिन जिन तत्व का यहां नाम दिख रहा है उन सारे तत्व को यहां नीचे उतार दो। क्या क्या दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा? कुछ नहीं। अब बनाना है समीकरण। समीकरण कैसे बनाएंगे, ये क्या क्या लिखा है, हाइड्रोजन। देखना है कि हाइड्रोजन तीर के इधर कितना है, तीर के उधर कितना है, और वही भर देना है। तीर के इधर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2A। अभी बताया था इसके पहले जो भी होगा उसका क्या करते हैं, गुणा। याद आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, 2A बराबर, तीर के इधर का काम खत्म, तीर के दाहिने जाओ। हाइड्रोजन कितना है, 2C। गर्मी समझ में आया? C था, 2 से गुणा करेगा, हो जाएगा 2C। यहाँ तक मामला ठीक है। अब किस पे जाना है, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन, फिर अब ऑक्सीजन को देखो, तीर के पहले ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 2B। बहुत बढ़िया, बराबर। उधर कितना दिख रहा है, 1। लेकिन बगल में C बैठा हुआ है, तो C कम C, यानी कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, C। यहां तक रत्ती भर भी दिक्कत, ठीक है? यहां तक ठीक है। C यहां से आया है, ऑक्सीजन का पहले क्या था, कुछ था ऑक्सीजन के पास कोई अंक नहीं था, नहीं था तो 1 मानेंगे, C जाके गुणा करेगा, C कम C हो जाएगा। अब सुनो, अब यहीं से एक काम एक्स्ट्रा करना है, यहां तक कोई टेंशन नहीं है ना। देखना है कि ये भी एक समीकरण है, ये भी समीकरण है, हो सकता है बड़ा होता तो और समीकरण मिलता। देखना है कि कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, ABCD में से कौन सा ऐसा अक्षर है जो ज्यादा बार आया है। A सिर्फ एक जगह दिख रहा है, B सिर्फ एक जगह दिख रहा है, C 2 जगह दिख रहा है, तो अधिकतम क्या है, C। जो भी ज्यादा बार होगा उसका मान 1 मान लेंगे। कोई 2 बराबर हो तो क्या हुआ, अगर मान लो 2 C है, 2 D आ गया, दोनों में से जिसको मर्जी चाहे मान लो। अभी एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, इतने पे समझो। अभी आएगा बड़ा बड़ा, अभी आएगा, अभी लूंगा भारी भारी। चलो, C ज्यादा था, C को 1 मान लिए। जैसे ही C को 1 माने, जिस जिस समीकरण में C दिख रहा है उस समीकरण में C का मान 1 रख के हल कर लो। अब वही करना है जो अब तक क्लास 9 तक गणित में करते हुए आए हो। 1 का मान निकालते थे, दूसरा का में भर के उसका आंसर लाते थे। C का मान क्या है, 1। यहां भर सकते हैं, क्या आएगा, 2A बराबर, अगर 1 आएगा तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2। विकास ठीक है यहाँ तक? C का मान 1 भरे हैं गरिमा। अब हमें इस 2 को अगर हम इधर ठेलना चाहें तो क्या होगा, 2/2। क्या बचेगा, 1 बचेगा। A का मान क्या आ गया, 1। C मिल गया, A मिल गया, C मिल गया, A मिल गया। उधर चलो, यहां भी C पता था हम लोग को, C कितना पता था, 1। अगर C का मान हम 1 भरें तो ये हो जाएगा 2B बराबर 1। कोई टेंशन, B बराबर हो जाएगा 1/2। B का भी मान मिल गया। यहां तक मामला ठीक है, 2 जगह भाग किया है, 1/2 क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, अब करना ये है, हम कौन कौन सा अक्षर लिए थे, ABC। क्या कोई ऐसा अक्षर है जिसका मान अभी आना बाकी है, सबका मान आ गया। जिसका जो मान आया है उसके जगह पे वो भर दो। विकास A का मान क्या आया है, 1 लिख दो, लिखा गया। B का मान क्या आया है, 1/2 लिख दो। C का मान क्या आया है, 1 लिख दो। यहां तक मामला ठीक है, यहां तक कोई टेंशन। अब सुनो ध्यान से, जो अब आखिरी लाइन चल रहा है, बस खत्म हो गया। आखिरी लाइन बता रहा हूं, अगर किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने पर अगर सबका मान सिंपल पूर्णांक में मिल जाता है, सिंपल पूर्णांक का मतलब 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 8 मिल जाए, 6 मिल जाए, 10 मिल जाए, यानी कि बटा और दशमलव नहीं होना चाहिए। अगर सिंपल अंक मिल जाए तो यहीं पे अपना आंसर छोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हल होने पर किसी भी अक्षर का मान बटा में मिल जाए तो एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, उसके बाद आंसर हो जाता है। अब एक्स्ट्रा क्या करेंगे, ध्यान से समझो। एक बात बताओ, यहां तक कोई टेंशन नहीं है विकास, तबियत ठीक है, यहां तक सबका यहां तक ठीक है। देखो ये कि बटा कहां पे आया है, 2 पर, 1/2 पर आया है। उस बटा में नीचे क्या लिखा हुआ है, 2। पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर लो, बस यही करना है। बटा में जो आया है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है उससे पूरे समीकरण में गुणा। और गुणा करते समय बेईमानी नहीं करेंगे, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, कोई छूटेगा नहीं चाहिए। ठीक है, यहां तक 2 क्यों गुणा कर रहा हूं, समझ में आ गया? हाँ बोलो। तीनों जगह बटाना है। अगर वो बताऊंगा अभी, पहले इसको समझ लो, इसका आंसर ला लो, अभी बताता हूं मैं। जैसे यहाँ 1/2 आ गया, 1/2 में नीचे क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 से गुणा यहां भी करेंगे
प्लस यहाँ कर लो जगह बनाने के लिए, 2 से गुणा यहाँ भी कर लेंगे, 2 से गुणा यहाँ भी कर लेंगे, हो गया। एक बात बताओ मुझे, इसको हटा दूं मैं? अच्छा चलो यहाँ ठूसता हूँ। एक बात बताओ, 2 एकम क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन। जैसे 2 गुणे 1/2 करके 2 काट के 1 लाया था, ऐसे यहाँ भी 1 आ जाएगा। खत्म होके क्या बचेगा? ये 1 ऑक्सीजन, तीर। उधर क्या आएगा? 2 जल, 2 एकम 2 H2O। यहां तक ठीक है? एक बात और बताऊं, एक बात और छोटा सा, अगर कहीं 1 दिखे हटा दो, अगर कहीं 1 दिखे हटा दो, कहीं 1 है, आंसर खत्म। एक बात मैं पूछता हूं, सुमित वाला सुन लो, 100% में से कम 50% समझ में आया? 75% समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगर 75% समझ में आ गया तो अगले वाले में 100% हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? नोट करो, जैसे है वैसे ही नोट करो। 2 का गुणा यच में नहीं होगा, यच कौन सा 2 है तो? कौन सा? हाइड्रोजन में 2 है नीचे। हाँ तो गुणा नहीं होगा 2 से। यहाँ इससे यहाँ पे यहाँ पे 2 एकम, यही तो लिखा हुआ है, तो वो सेम है। ये गुणा सिर्फ उसी में करेंगे जो मान यहाँ आया है, क्योंकि हमें बटा इसमें से हटाना है ना, यहां से तो बटा हटाना नहीं है। गुणा हम वहीं पे करेंगे जहां से हमें बटा यानी भिन्न हटाना है। बस नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर अगला समीकरण लेके चलता हूं। ये मिला? विकास इधर ध्यान दो, सभी इधर ध्यान दो। ठीक दिखा? क्या करना है? संतुलन। सबसे पहला काम संतुलन में क्या किया जाता है? सबसे पहले हर एक तत्व के आगे लिख लो ABCD। ध्यान से समझना, अब जो लाइन अगले बार हुआ था, अगर कोई लाइन दिमाग से उतर रहा होगा, ध्यान से दिमाग में रिकॉर्ड करते जाओगे कि चीज को किसके बाद क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है? ABCD, ABC। आवश्यकता होता तो D भी लिखते, नहीं है नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ABCD लिखने के बाद उन सारे तत्व को लाइन से लिख लो जो तत्व इसमें मौजूद हैं। एक है मैग्नीशियम, एक है ऑक्सीजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिख लेने के बाद पता ये करो अभिकारक में मैग्नीशियम कितना है, उत्पाद में मैग्नीशियम कितना है, यानी तीर के बाएं मैग्नीशियम कितना है और तीर के दाहिने मैग्नीशियम कितना है। इधर मैग्नीशियम कितना दिख रहा है? एक नहीं A, क्योंकि एक यहां था, A जाके गुणा करेगा, बार बार भूलो मत ये बात। एक तो है, सबको दिख रहा है, लेकिन बाहर A बैठा हुआ है, A एकम A। दाहिने मैग्नीशियम कितना है? 2B। अच्छा दाहिने केवल C। कहां 2 उसमें दिख रहा है? केवल C। A बराबर C मिला, ठीक है। ऑक्सीजन बाएं कितना है? 2B। बहुत बढ़िया। अब इस बार तो अगले बार में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अक्षर कौन सा है? ABCD गिनने में ध्यान से गिनो। 2B बराबर दाहिने कितना है ऑक्सीजन? केवल C। क्लियर है यहां तक? अगले बार क्या कर रहे थे? इस लाइन में देखो कि कौन सा अक्षर ज्यादा बार है। यहां भी C सबसे ज्यादा है। जो अक्षर ज्यादा बार है उसको क्या मान लेंगे? 1 मान लिए। जहां जहां C है वहां वहां 1 भर के हल कर लो। एक यहां C दिख रहा है, अगर इस C के जगह पे 1 लिखें तो A बराबर क्या मिल जाएगा? 1, यानी A भी 1 मिल गया। अगर इस C के जगह पर 1 लिखें तो 2B बराबर 1 मिलेगा, B बराबर 1/2 मिलेगा, यानी कि गुणा वाला टेंशन यहां भी फंसेगा। मत टेंशन लो, सारा टेंशन खत्म होगा। यहां तक ठीक है? अब जो तुम्हारा मिटाने वाला था ना, उसका मैं टेंशन हटा दे रहा हूं। जो समीकरण था फिर से लिख लो, Mg + O2 तीर बना के MgO, यही समीकरण था। यहाँ पे कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? A का मान क्या आया है? 1, लिखो 1 हुआ। यहाँ पे कौन सा अक्षर है? B का मान क्या आया है? 1/2, लिख लो 1/2 मिला। यहाँ क्या है? C का मान क्या आया है? 1, लिख लो 1। क्लियर यहाँ तक? अब देखो ये कि क्या इस समीकरण में कहीं बटा में कुछ मिला है या सब नॉर्मल है? बटा में मिला है। बटा में मिला है तो नीचे है क्या? 2। नीचे क्या है? 2। पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दो। यहां भी 2 से गुणा, यहां भी 2 से गुणा, यहां भी 2 से गुणा।
क्लियर हुआ? क्या मिलेगा? 2 एकम दो 2 mg प्लस 2 से 2 खत्म, एक बचेगा, 1 ऑक्सीजन, इधर क्या बचेगा? 2 एकम 2 MgO। फिर लास्ट में मैं बोला था कि अगर कहीं एक दिखे उड़ा दो, उसको रिमूव कर दिए। हो गया, क्या है संतुलित हो गया। अब गिन लो, गिनो इधर। मैग्नीशियम कितना है इधर? 2। विकास उधर कितना है? दो मैग्नीशियम काम खत्म। रिमूव भी बाएं क्या हुआ? वो सब मतलब नहीं, मैग्नीशियम वो ऑक्सीजन है। एक बार हम एक ही तत्व को देखेंगे। बाएं तरफ ऑक्सीजन कितना है? दो 2। उधर कितना है? 2 2 बराबर। लिखना है। हाँ, एकदम लिखो, एक भी नहीं छोड़ना है, पूरा लिखना है। यहाँ पे तो हर एक चीज लिखना है, जहां जैसे जैसे जो लाइन है सब वैसे ही, फोटोकॉपी। जल्दी नोट करो। इसके बाद थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा समीकरण। ये समीकरण कॉपी में लिखो। ये मैं कराऊंगा पर कॉपी में नोट करो, कॉपी में नोट करो। हो गया? लिख के और कॉपी किताब बंद करो, समझो ध्यान से पहले, उसके बाद लिखना आराम से। देखो जा, हाँ सलाम, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या किया जाए? पहले ABCD, बहुत बढ़िया, हर जगह ABCD। इसके बाद क्या करें? बात क्या करेंगे? हाँ, इसके बाद क्या करें? अब बताओ फटाफट, 2 हो गया है, अब बताओ फटाफट क्या करेंगे इसके बाद? सुमित क्या करें इसके बाद? देखें कौन कितना बार है। नहीं, इसके बाद क्या करें? किसके बाद? कितना बार? अभी अगला चरण है, इसके बाद क्या करें? उसको उतारेंगे। बहुत बढ़िया, जो जो तत्व है सारे तत्व को लिख दो। वही सर बोल हाँ, तुम ये मत बताओ कि कितना बार है, देखिए ये लिखने के बाद देखेंगे कौन कितना बार है। एक एक स्टेप देखते चलो, छोड़ोगे दिक्कत होगा बार बार। सबसे पहले क्या है? आयरन है, ये कहाँ से? Fe आ गया। और क्या है? हाइड्रोजन। और क्या है? ऑक्सीजन। इधर भी क्या है? फिर लिखा गया है ऑक्सीजन हो गया है, हाइड्रोजन हो गया है। क्या कोई बचा हुआ है? सब हो गया। विकास अभी रुक जाओ, लिखना आराम से, दूंगा समय में, पहले समझ लो। लिखेंगे ना एक बार और चेक कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है। ABCD लिख दिए। ABCD लिखने के बाद जो जो तत्व था वो तत्व सब यहाँ लिख दिया गया। क्या कोई तत्व बचा है जो लिखा नहीं गया है? सारे तत्व हो गए। इसके बाद क्या करते हैं? अब देखो जो तुम बोले हो कि आयरन अभिकारक में कितना है और वही आयरन उत्पाद में कितना है। देखो ध्यान से, बताओ फटाफट, कहाँ पे 2 लिखा गया है? ये बराबर 3 से हो गया। अभी मत, अभी लिखना नहीं है। अभी कौन, वो सिर्फ ऑक्सीजन बस लिखा था, हटा दो, उससे दिक्कत है। चलो देखो, एक बार बताओ, आयरन बाएं तरफ कितना दिख रहा है? बाएं कितना दिख रहा है आयरन? बाएं इधर ये Fe कितना दिख रहा है? A बराबर। यही आयरन उधर कितना दिख रहा है? 3C। बहुत बढ़िया। सुमित, हाइड्रोजन बाएं कितना दिख रहा है? 2B 2B। हाँ असलान, हाइड्रोजन कितना कितना दिख रहा है दाहिने तरफ? 2। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन, गरिमा बाएं तरफ ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? बाएं दाएं बाहर इधर। अच्छा पहले इधर भी कोई दिक्कत नहीं, पहले यही बता लो, कोई समस्या नहीं है। इधर कितना दिख रहा है? 4C। और बाएं कितना दिख रहा था ऑक्सीजन? केवल B। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके बाद क्या करना है? देखना है कौन सा अक्षर ज्यादा बार है। खोजो इसमें कौन सा अक्षर ज्यादा बार दिख रहा है। A 1 बार दिख रहा है, B 2 बार दिख रहा है, C 2 बार दिख रहा है, D 1 बार दिख रहा है। यानी कि 2 बार B और C दिख रहा है। इन दोनों में से जो सुंदर हो ले लो। बी खाली सी पे ले। चलो B ले लो, B ले लो, कोई बात नहीं, B ले लिया जाए। मान लो B का मान कितना मान लिया जाए? 1। B को क्या मान लेंगे? 1। B 1 हो गया। वो आजाद हो तुम लोग, B ले लो, C ले लो, कुछ भी ले सकते हो। B का मान 1 हुआ। 1 लेने के बाद क्या करते हैं? जहां जहां B है वहां वहां B का मान 1 रख के दूसरे वाले अक्षर का मान लाएंगे। क्या इधर कहीं B दिख रहा है? नहीं। बाढ़ में जाए। इधर कहीं B दिख रहा है? हाँ तो इसको उठाओ। क्या होगा? B की जगह पे क्या आएगा? 1। तो 2 एकम 2 बराबर 2D आया। इधर ही करेंगे पूरा। क्या हुआ? इधर पूरा जहां B है वहीं करेंगे। क्या तुम्हें D का मान पता है क्या? नहीं पता तो कैसे कर दोगे? D का मान जिसका मान पता है उसी का मान रख के हल करेंगे। B का पता था, 1 रखे, 2 एकम 2 2D। क्लियर? अब D का मान हमें चाहिए। D का मान अगर हमें चाहिए, 2 आके क्या करेगा? भाग करेगा 2/2। क्या मिलेगा? D का मान क्या आ गया? 1। D भी मिल गया।
अब हमारे पास बी और डी दोनों है, क्या इस समीकरण में हम कोई मान भर सकते हैं? अभी भी नहीं भर सकते हैं। इसका काम हो गया। इधर चलो, बी और सी में से कोई मान पता है? क्या पता है? बी। क्या पता है? बी का मान 1 भर दो। अगर बी का मान 1 भरा जाए तो 1 बराबर 4 सी हो जाएगा। क्या सी बराबर 1/4 मिलेगा? मिल गया। अब यहां पे हम काम कर सकते हैं, एक माना भर सी क्या मान सकते हैं? 1/4 1/4। तो ए बराबर 3 और सी के जगह पर क्या मानेंगे? 1/4। क्या आएगा? ए बराबर 3/4, 3 कम 3/4, ए का मान भी आ गया। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, याद है? ठीक है। ए बी सी डी का मान लाने में कोई दिक्कत अब तक? ठीक है तबीयत? क्या दिक्कत है? फिर मैं तुम अभी उठाऊंगा लाठी, चल कैमरा अभी पीटना शुरू करूंगा उसी के सामने। मैं तुमसे बोला हूं जहां दिक्कत होगा रुक के पूछ लेने, क्यों नहीं पूछे हो? फेरस तत्व का नाम है। अब फेरस तत्व का नाम है, इसलिए मैं बोला हूं कि पीरियोडिक टेबल 50 तक रट्टा नहीं करोगे तो तुम्हें यहां पे समस्या तब तक रहेगा जब तक वो याद नहीं होगा। Fe क्या है? आयरन। मैं तो यहां बता दूंगा आयरन है, ये तब तक दिमाग में नहीं बैठेगा जब तक याद नहीं करोगे। और बहुत लोग टीचर होते हैं जो बता देंगे ट्रिक कैसे, ट्रिक से याद कर लो। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ट्रिक से याद करोगे दिक्कत होगा, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। और याद भी कैसे करना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे नहीं याद करना है। याद ऐसे करना, 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरान, 6 कार्बन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, कैल्शियम तक, 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वैनेडियम, नीचे 31 गैलियम, 32 जर्मेनियम, 33 आर्सेनिक, 50 तक, 49 इंडियम, 50 टीन, यानी हाइड्रोजन से लेकर टीन तक। इस ऐसे याद करने का फायदा ये होगा, अगर कोई बोले कि फटाक से बताओ मैंगनीज किस पर आता है, तुरंत दिमाग पे आएगा 25 मैंगनीज। कोई पूछे आयरन कहाँ आता है, तुरंत आएगा दिमाग 26 आयरन। अगर नहीं ऐसे याद करोगे तो कोई पूछेगा आयरन का परमाणु क्रमांक क्या है, अब गिनो हाइड्रोजन से लेकर 26 तक, तब मिलेगा। पल्ले पड़ा? तो याद ऐसे करना, 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, बाकी 50 तक रखता, तब जाके पता चलेगा कहीं भी Fe आएगा ये है क्या। ABCD का मान आ गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ABCD का जो मान आया है हर जगह ABCD की जगह पे उसका मान भर दो। बताओ फटाफट, ए का मान कितना आया है? 3/4 3/4 भर दो। 3/4 मिला? देख के बताओ, बी का मान कितना मिला है? 1 भर दो, 1 मिल गया। सी का मान कितना मिला है? 1/4 भर दो, 1/4। और बताओ डी कितना है? 1 भर दो, डी का मान 1। उसको नीचे भी लिख सकते हैं। हो गया? हाँ लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब सुनो, क्या हमारा काम हो गया? नहीं। क्या बाकी है? 1/4। नीचे क्या लिखा हुआ है? पूरे समीकरण में 4 से गुणा, तब ये ठीक है। बटा में आया है, मैं अभी बताऊं ऊपर क्या है भाड़ में जाए, हमें मतलब हर से है। नीचे क्या है? नीचे क्या लिखा हुआ है? 4, दोनों जगह 4 है। पूरे समीकरण में 4 से गुणा कर दो। मैं बताऊंगा अभी रुको तो इसको करने दो, वो सारा क्रॉस क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ तक इसको समझो पहले, नीचे क्या लिखा है? हर जगह 4 है। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई और अंक होता, यानी अंक अलग अलग होता तो थोड़ा सा अलग होता, अभी बताऊंगा थोड़े पहले इसको कंप्लीट कर लेने दो। यहाँ बटे 4, यहाँ बटे 4, अगर नहीं कभी नहीं, अगर नीचे का अंक एक जैसा है और बटा में है तो नीचे जो भी लिखा है उससे पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। यहाँ पे किससे? 4 से। यहाँ पर किससे? 4 से। यहाँ पर किससे? 4 से। यहाँ पर किससे? 4 से। क्लियर है? जल्दी बताओ, 4 से 4 खत्म हो गया, क्या बचा? 3Fe मिला, 4 कम 4H2O, 4 से 4 क्या बचा? 1Fe3O4 प्लस, बहुत बढ़िया, 4H2। इस एक का क्या करेंगे? एक को क्या करेंगे? उड़ा देंगे, उड़ गया। अब मिलाओ फटाफट, देख के बताओ बाएं तरफ आयरन कितना है? 3, दाहिने तरफ कितना है? या फिर बताओ मत, अपने अपने दिमाग से पता लगाओ कोई मिस्टेक है या सबका संख्या दोनों तरफ सही है? सब ठीक है? सब ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक नोट करो।